बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक वीडियो लेकर आई हूं। बेसिकली आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं अपना बर्थडे व्लॉग, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मज़ेदार सी आपको रेसिपी सीखने को मिलेंगी। और मेरा बर्थडे आता है 19 जनवरी को। वैसे तो मैं अपनी बर्थडे पे अपनी फैमिली को बाहर ले जाती हूँ डिनर के लिए, लेकिन इस बार हमने सोचा, मैंने और मेरी बहन ने सोचा कि अच्छी सी रेसिपीज़ बनाते हैं, फैमिली के लिए अच्छा सा डिनर तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमने जो जो चीज़ें बनाई हैं वो सब हमने रिकॉर्ड किया है। तो इस व्लॉग को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत मज़ा भी आएगा। तो चलिए आइए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग 18 जनवरी से। तो हम सबसे पहले जा रहे थे ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि आप कोई भी दावत प्लान करें या कुछ भी हो, आपको सबसे पहले ग्रॉसरी करनी ही होती है। तो सबसे पहले हम गए थे स्पार, और स्पार से जाके मैं अपनी ग्रॉसरी कर लेती हूँ क्योंकि मेरे घर के करीब भी है। तो जो जो हमें चीज़ें चाहिए थी, गोश्त चाहिए था, दही वगैरह लेना था, तो वो सब ले लिया था और लेकर हम आ गए थे घर। और उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे एनवेलप मिलना स्टार्ट हो गए थे। तो इस बार मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला है, सभी लोगों ने कैश दिया है मुझे, और कितना कैश दिया ये मत पूछिएगा मुझसे। तो खैर ये मिलना स्टार्ट हो गए थे। तो उसके बाद फिर हम गए किचन में, कुछ दोपहर के टाइम गए थे किचन में। तो यहाँ पर मेरी बहन बना रही थी चरगा, और वो अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बना रही थी चरगा। खाना बहुत अच्छा बना लेती है लेकिन कम कम बनाती है। तो खैर चरगे के लिए उसने चिकन को कट करके सिरके वाले पानी में डिप कर दिया था। यहाँ पर वो वेजिटेबल्स कट कर रही थी। अच्छा, उसने और मैंने ये डिसाइड किया था कि कुछ रेसिपीज़ जोया खुद बनाएगी, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूँ, मेरी छोटी बहन है, उसका नाम जोया है। तो मैं जोया करके बात करूँ तो आप लोग समझ जाइएगा मैं अपनी बहन की बात कर रही हूँ। इधर उसने मैरिनेशन भी कर दिया है चरगे का। मैं यहाँ बना रही हूँ अगवानी पुलाव। उसका मसाला आपको जल्दी से बता देती हूँ। शाज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर, लौंगे ली हैं 8 से 10 अदद, काली मिर्चें लिए 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून, काली इलायची ली है मैंने 4 अदद, हरी इलायची ली है मैंने 6 से 7 अदद। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस मसाले को हम पीस लेंगे। आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है इसको, पाउडर फॉर्म में हो जाना चाहिए ये। और अगवानी पुलाव का सबसे बड़ा की इंग्रेडिएंट ही एक्चुअली ये है। अगर आपका ये मसाला अच्छा बना हुआ होगा तो आपका अगवानी पुलाव बहुत अच्छा बन के तैयार होगा, क्योंकि यही जाता है उसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे सिनेमन पाउडर, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, ये जो मेरे पास सिनेमन है इसका पाउडर मैं घर में ही बनाती हूँ, बाहर से पाउडर नहीं ख़रीदती हूँ। तो इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार होती है, किसी दिन आपको वो भी बनाना सिखा दूँगी। तो इसको बस हम मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको रख देंगे। अगर आप लोगों के पास पाउडर नहीं है सिनेमन का तो सिनेमन ऐड कर दीजिएगा इसमें, तकरीबन 2 से 3 स्टिक। अब क्या करेंगे, हम अगवानी पुलाव के लिए सबसे पहले हमने गोश्त चढ़ाना है, यखनी चढ़ानी है। तो उसके लिए मैंने एक कुकर ले लिया है, इसमें तेल ऐड किया था एक आधा कप के बराबर। थोड़ी सी प्याज को हम फ्राई कर लेंगे, जब वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, प्याज मैंने ली थी एक डली थी मीडियम साइज़ की। यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त है मेरे पास आधा किलो के बराबर, क्योंकि ना हम यखनी वाला पुलाव बना रहे हैं तो इसके अंदर ना हड्डी वाला गोश्त का जायका बहुत अच्छा आता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको भून लेना है, अच्छी तरीके से भून लीजिएगा, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए जब तक आपने भूनना है। उसके बाद ये जो हमने मसाला बनाया था ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार होती है। तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया था भर के। उसके बाद मैं नमक ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून, इसको मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे अच्छी तरीके से, तकरीबन आधे मिनट तक। ज़्यादा देर आपको भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब ये भुन गया है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर। और ये जो मेरे पास जग है ये 1 लीटर का हैगा जग, और इसके अंदर पहले मैंने एक जग ऐड कर दिया है, 1 गिलास और ऐड करूँगी, तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर मैंने पानी ऐड किया है। और पानी ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको पकने देना है। जब एक बॉयल आ जाए उसके बाद आपने प्रेशर कुकर का ढकना बंद करना है और प्रेशर लगा देना है। तकरीबन मैं इसको पकाऊंगी 40 मिनट तक मीडियम फ्लेम के अंदर। इतनी यखनी पक रही थी तो जोया साइड पे बना रही थी मिनी स्प्रिंग रोल्स, और मैं करने लगी थी कढ़ाई की तैयारी। अच्छा, जोया जो जो रेसिपीज़ बना रही है उसकी कंप्लीट वीडियो आप लोगों को मिलेगी हमारे व्लॉगिंग चैनल पे। व्लॉगिंग चैनल का नाम है हमारे व्लॉग्स, और उसका जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो मैं कम्युनिटी टैब पे उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।
और उसके बाद मैं आ गई थी पुलाव की ही तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू ले लिए थे, बादाम लिए थे और किशमिश ली थी। मेरे पास काली वाली किशमिश नहीं थी, उसका लुक ज़्यादा अच्छा लगता है अफगानी पुलाव में, लेकिन जो थी बस मैंने वही ली थी। बस हैंडफुल ली थी, 1/4 कप के बराबर, और उसको मैंने कट कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर मैं चावल दिखा दूँ, इसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है मेरे पास कि मैं कौन से चावल यूज़ करती हूँ। तो मैं लेती हूँ पूनम राइस, यानी कि इम्तियाज़ वाले राइस हैंगे। और इसमें सेला चावल जब मैं यूज़ कर रही होती हूँ तो यही ब्रांड यूज़ करती हूँ। वैसे बासमती राइस है, मैं ज़्यादातर ये वाले यूज़ कर रही होती हूँ। तो इसका मैंने आपको पैकेट दिखा दिया। इसका 5 kg का भी बैग होता है, ये 1 kg का बैग हैगा। और मुझे चाहिए थे आधा किलो के बराबर चावल। तो यहाँ पर बस मैं चावल निकाल के इनको भिगो दूँगी। इसको मैं आराम से भिगोती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा भी भिगो देती हूँ। बहुत अच्छे चावल बन के तैयार होते हैं, क्योंकि अक्सर चावलों का कमेंट आता है। तो मैंने सोचा था जब भी कभी मैं व्लॉग बनाऊंगी तो ये आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चावल आप देख लें करीब से, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सब लोग पूछते हैं इसलिए दिखा रही थी बस मैं आपको। अच्छा, मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई। तो कढ़ाई में बनाने जा रही थी, मखमली कढ़ाई बनाने जा रही थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। तो कढ़ाई में मैंने सबसे पहले तेल ऐड किया था, तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी अंदाजे से, तकरीबन 4 डली प्याज की ली थी मैंने। और हमें जब भी कभी कोई इस तरह से ज़्यादा रेसिपीज़ बनानी होती है तो मैं एक साथ ही प्याज कट करके रख देती हूँ। तो अंदाजे से बस मैंने डाल दिया इसके अंदर। प्याज को फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जैसे ही थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर, इसमें ऐड कर देंगे हम चिकन। 1 किलो के बराबर ये चिकन है, इसको मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे कि चिकन का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इसको बस मैं फ्राई करूँगी इसके अंदर। और साइड पे मैंने मसाले निकाल के रखे हैं, वो मैं अभी आपको करीब से दिखाती हूँ। और ये कढ़ाई इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है, बहुत ही शानदार बनती है। इसको आपने ज़रूर नोट डाउन करके रखना है, दावतों की शान है ये वाली कढ़ाई। आप लोग ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, जब भी कोई दावत करें या फिर वैसे ही डिनर पे बना लीजिएगा। संडे भी आ रहा है तो संडे को भी बना सकते हैं आप लोग। बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बन के तैयार होती है। अच्छा देखें, जैसे ये थोड़ा सा कलर्स का चेंज हो गया, इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद में इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। तो मसालों में मैंने लिया था काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर है 2 टीस्पून। इसके अलावा नमक है हमारे पास 1 टीस्पून, और कश्मीरी लाल मिर्च है हमारे पास 1 टीस्पून। तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको मिक्स करना है, मसालों के साथ इसको हल्का सा भून लेंगे। और इस कढ़ाई की जो ख़ास बात है ना, इसका जो ग्रेवी बन के तैयार होती है ना, उसका जो टेक्सचर होता है वो मखमली टाइप का होता है। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी बन के तैयार होती है। देखिए, इसको हल्का सा बस मैंने मिक्स किया है, 1 मिनट के लिए भून लिया था। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो 3 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने पीस लिया है और वो ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जो चिकन है टमाटर के पानी में और अपने ही पानी में गल जाएगा। इसके अंदर पानी वगैरह का हम इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसको बस मैं कवर करके छोड़ दूँगी 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है हमारा तकरीबन 80% तक पक जाए। तो देखिए, इसको तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। इसको पहले मैं चेक कर लूँगी अच्छे से, और देखिए कितना ज़्यादा इसमें से पानी आ गया है। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं होगी, अपने ही पानी में गल जाएगी। थोड़ा सा और इसको पका लेंगे। इसके बाद मैं चेक कर लूँगी यखनी को। यखनी जो है हमारी तैयार हो गई है। अच्छा, प्रेशर कुकर मैंने बीच में चेक किया था, आधे घंटे के बाद दोबारा से इसको मैंने 10 मिनट के लिए पकाया था। तो गोश्त जो है हमारा अच्छे से गल गया है। इसको हम देख लेते हैं एक और बार अच्छे से। तो ये देखिए, गोश्त अच्छे से गल गया है। इस वक्त बहुत गर्म हो रहा था ये, लेकिन फिर भी मैंने टच करके देख लिया था। तो खैर, यहाँ पर हमारी यखनी भी रेडी हो गई है। साइड पे जो है चाय भी बन रही है, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। और बस मेरी कोशिश थी मैं जल्दी से अपना काम डन करूँ, ताकि ये है कि ज़ोया को भी मौका मिले चूल्हे पे काम करने का, क्योंकि गैस का बड़ा इशू रहता है हम लोगों को ना। अच्छा खैर, जैसे ही इसमें ना पानी थोड़ा ड्राई हो जाए ना, मसाला भुन जाएगा, फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 कप के बराबर दही ऐड करना है। और वो मैंने ऐड कर दिया है। दही ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने मिक्स करना है। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर अदरक, जो कि मैंने जूलियन में कट कर ली थी। थोड़ी सी हरी मिर्चें, मोटी मोटी हरी मिर्चें मैंने काट ली थी, वो ऐड कर दी हैं। 1 पैकेट जाएगा इसमें क्रीम का। तो क्रीम का पूरा 1 पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसी की वजह से इसका जो एक ग्रेवी का जो टेक्स्चर है ना, वो बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। देखिए, क्रीम को आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए।
लिए, क्योंकि अभी हमने दही भी इसमें ऐड किया है, ये थोड़ा सा और लिक्विडी हो जाएगा और उसके बाद फिर दोबारा से थोड़ा थिक होना स्टार्ट होगा। बेसिकली इसको हमें अच्छे से भूनना है, इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी थिक होनी चाहिए। तो देखें तकरीबन आधा घंटा हो गया है, हल्का हल्का सा तेल भी ऊपर आने लगा है। अब जब इसकी हम फ्लेम ऑफ करेंगे तो तेल अच्छे से ऊपर आ जाएगा। इधर मैं आपको इसकी ग्रेवी दिखा देती हूँ कितनी अच्छी लग रही है ना। फ्लेम ऑफ करने के बाद भी थोड़ी सी इसकी कुकिंग होगी 10 मिनट तक, तो ये और मज़ीद थिक हो जाएगी। अब लास्ट में क्या करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके ऊपर। उसके बाद थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर दूंगी मैं इसके ऊपर। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके ऊपर आखिर में, और इसके बाद इसको हमने स्मोक देना है। तो आपने ना कोयला पहले से ढकाने के लिए रख देना है, लास्ट में बस स्मोक देंगे और चूल्हा बंद करके इसको छोड़ दीजिएगा। जब आपने सर्व करना हो तब आप इसको गर्म करके दोबारा से सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी मखमली कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। तो देखिए बस इसको मैं स्मोक दे दूँगी, कोयला मैंने पहले से दिखाने के लिए रख दिया था, या फिर उसको आप कह लें जला लिया था, यही बोलते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे। अब जितने हमारी जो कढ़ाई वगैरह रेडी हो गई थी, तो बीच में मैंने बनाया था केक मज़ेदार सा, और ये बहुत ही सिंपल चॉकलेट केक मैंने बनाया था। तो मैंने सोचा था आज की जितनी रेसिपीज़ हैं घर में ही तैयार होंगी, बाहर से हम कुछ नहीं लेंगे। और इतना ज़बरदस्त केक बन के तैयार होता है। इसकी जो ख़ास तौर पे फ्रॉस्टिंग है ना, वो बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होती है। इस तरह की फ्रॉस्टिंग आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ना पहले कभी आपने ट्राई की होगी, क्योंकि ये मेरी अपनी खुद की क्रिएशन है और बहुत ही मज़ेदार ये केक बन के तैयार हुआ था। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। फ़िलहाल आप लोग लुक देख लें और मुझे बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको ये मेरा बर्थडे केक। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसे कोई भी बना सकता है, मतलब वो लोग भी बना सकते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक बेकिंग सीख रहे हैं या करना चाहते हैं बेकिंग, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही आसान रेसिपी है। तो ये तो तैयार हो गया था, तो उसके बाद मैंने जल्दी से चढ़ाया पुलाव, क्योंकि मुझे उसको भगाड़ना था। तो पतीले में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और थोड़ी सी प्याज, तकरीबन 1 डली प्याज की ऐड करी है। इसको हम फ्राई करेंगे, भगाड़ के चढ़ाते हैं तो ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है पुलाव। तो बस इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। साइड पे जोया जो है वो चरगी को स्टीम कर रही है, और उसने क्या किया था, बस पतीली के अंदर सारा मसाला ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। अच्छा, यहाँ पर जो है प्याज जो है हल्का सा कलर आना स्टार्ट हुआ, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको भी मैंने हल्का सा भून लिया था। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बोटियाँ जो गल गई थी, मतलब यखनी में से निकाल के आपने ऐड करनी है, और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, मतलब भून लेंगे इस प्याज के साथ ही ना, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर ना। अच्छा, मुझे ये वाला जो पुलाव है ना थोड़ा फ्लेवरफुल अच्छा लगता है, मतलब इसका जो मैं मसाला बनाती हूँ ना वो मैं तकरीबन सारा ही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसके मसाले के अंदर ही ना आप कह लें एक तरह से इसका जो सीक्रेट है ना, अगर इसका मसाला अच्छा बना हुआ होगा तो आपका पुलाव ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा, क्योंकि और कोई चीज़ तो इसमें जाती है नहीं। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने ना चावल भी ऐड कर दिया, इसके बाद में यखनी ऐड कर दूँगी। अच्छा, यखनी के अंदर ना मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखा था, ताकि चावल जो हैं वो यखनी वाले पानी के अंदर ही पकें। वैसे यखनी वाले पानी में ही पकते हैं, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़े। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, चावलों के हिसाब से मैंने नमक ऐड कर दिया है। यखनी ऐड कर दी थी, अब इसको पकने के लिए छोड़ दिया मैंने मीडियम फ्लेम पे। 80% तक इसको हम कुक कर लेंगे। यहाँ पर मैं नट्स को फ्राई कर रही हूँ, और बस आपने इसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। अच्छा, पुलाव अगर आप लोगों को बिल्कुल ऑथेंटिक चाहिए तो इसको घी में बना लीजिएगा, लेकिन घी में थोड़ा हैवी हो जाता है, इसलिए मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया था। इसको मैंने फ्राई कर लिया था नट्स को। उसके बाद हमने गाजर ले ली थी, इसको जूलियन कट कर लिया था, जोया ने मुझे कट करके दिया था। तो ना इसको मैं बस फ्राई कर रही हूँ। इसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है, बिल्कुल गलाइएगा नहीं गाजरों को बस, लेकिन बस आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। यहाँ पे जो पुलाव था उसका भी पानी जो है अच्छा खासा ड्राई हो गया है। यहाँ पे मैंने चावलों को चेक किया था, तो चावल मुझे थोड़ी सी ज़्यादा कसर लग रही थी, थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर गाजरें ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, वो मैं बता देती हूँ। इसके अंदर हमें ना वो जो गरम मसाला हमने बनाया था ना इसका पुलाव का, वो ऐड करना था। उसके बाद हमने गाजर और ये नट्स ऐड करने थे, लेकिन वो मैं ऐड करना भूल गई थी, क्योंकि जल्दी बहुत हो रही थी मुझे, तो मैंने बाद में ऐड किया। थोड़ा इसका लुक ना आप कह लें थोड़ा सा दब गया था, लेकिन खैर आप लोग वो कर लीजिएगा। मैंने सोचा इसको मिक्स कर देती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, इसको लास्ट में मिक्स करना चाहिए। अब उसके बाद इसको हम रख देंगे दम पे। तो ये हमारा पुलाव भी जो है ना वो रेडी हो गया है। 10 मिनट लगे थे इसको दम आने में, और इसको मैंने बस साइड से हल्का सा मिक्स किया है। अब मैं छोड़ दूँगी इसको ताकि गर्म रहे।
इतने में ज़ोया बना रही थी चपली कबाब, तो उसको ज़ोया ने अच्छे से मैरिनेट कर दिया था। और फाइनली ज़ोया को मैंने चूल्हा जो है हैंड ओवर किया कि अब आओ आके तुम अपना काम वाम कर लो जो भी करना है। तो रोल फ्राई हो गए थे, रशियन सैलड बन गई थी, थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई हो रही थी, ये रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज़ थी। उसके बाद चरगा जो था वो अच्छे से स्टीम हो गया था, तो ज़ोया ने चरगे को भी फ्राई करना था। इसको हमने लास्ट में ही रखा था ताकि ऑयल जो है हमारा गंदा ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका मसाला आ जाता है इसके अंदर, ऑयल के अंदर ना। अच्छा, चरगा जो है टर्न करते वक्त ज़ोया से थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन खैर उसको संभाल लिया था, उसको अच्छे से करके हमने रख दिया था, पता भी नहीं चला किसी को। उसके बाद लास्ट में हमने ऐड कर दिया था मसाला। अच्छा, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ अपना ड्रेस। तो मैं बहुत सिंपल सी ड्रेसिंग करती हूँ। मैंने प्लेन सूट बनाया था, उसके साथ लिया था प्रिंटेड दुपट्टा, और ये लीलन का ड्रेस है का लॉन्ग शर्ट बनाई थी क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था लॉन्ग शर्ट पहनने का। तो दुपट्टा और ड्रेस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, थोड़ा फ्रेश हुई, और यही था बस, कुकिंग वगैरह हो जाए उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने इयरिंग्स ले लिए थे और वो मेरे सूट के साथ अच्छे से मैच हो गए थे। मैंने ब्रेसलेट पहना है, पिछले साल ज़ोया ने मुझे दिया था, इस पे आयतल कुर्सी लिखी हुई है। रिंग्स वगैरह पहन ली है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है रिंग्स पहनना, अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा मुझे रिंग्स पहने हुए। अच्छा, उसके बाद हम लोग सर्विंग के लिए आ गए थे, और ये देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, और ये जायके में बेहतरीन बन के तैयार हुई थी। और हम कर रहे थे अपनी टेबल को सेट, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चीज़ें बन के रेडी हो गई थी। हम दोनों बहनों ने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया था और सारी चीज़ें बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। खैर, खाना मैंने गरम कर लिया था, पुलाव और कढ़ाई को गरम कर लिया था क्योंकि सबसे पहले वो बन के तैयार हो गई थी और वो ठंडी भी हो गई थी, ताकि गरम गरम हम खाना सर्व कर सकें, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो गर्मा गर्म थी। तो कैसी लग रही है हमारी टेबल, और ग्रैंड सी दावत हो गई थी। बड़ा मज़ा आया हम लोगों को काम करके भी, और घर वालों को खा के बहुत मज़ा आया। सब ने बहुत तारीफ़ की, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा आज का ये व्लॉग, और इस तरह के व्लॉग्स आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आगे बनाऊं व्लॉग्स कि नहीं बनाऊं। तो यहीं पे कर दूंगी मैं अपनी इस वीडियो को एंड। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।